स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बर्थ। तो टोटल गेस्टेशन पीरियड यानी प्रेगनेंसी पीरियड 280 डेज होता है, 280 दिनों का, अबाउट 9 मंथ। ठीक है। बर्थ ये हमने एक चार्ट की शक्ल में किया है, एज अ लॉन्ग इम्पॉर्टेंट है तो वहाँ चार्ट से ही करते हैं। चलें जी। द टोटल गेस्टेशन पीरियड जो होता है वो 280 दिनों का होता है। एक दफ़ा अगर प्लेसेंटा यानी ऐसा प्लेसेंटा इस्टेब्लिश हो जाए। प्लेसेंटा, व्हाट इज़ प्लेसेंटा? It is an organ, it is an organ which is established between fetal tissues and uterine tissues for the exchange of carbon dioxide, ऑक्सीजन। ये ठीक है, ये एक ऑर्गन है जो इस्टेब्लिश होता है बेबी टिश्यूज़ और यूट्राइन टिश्यूज़ के दरमियान। एक दफ़ा अगर प्लेसेंटा इस्टेब्लिश हो जाए तो ये सिक्रीट करना शुरू कर देता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। एनी डिस्टर्बेंस, ठीक है, कोई भी रुकावट या डिस्टर्बेंस अगर आ गई प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की सिक्रीशन में, तो जिसकी वजह से प्रीमेच्योर बर्थ या फिर मिसकैरेज हो सकता है। ह्यूमन एम्ब्रियो, ठीक है, ह्यूमन एम्ब्रियो रिमेन इनक्लोज। ठीक है, ह्यूमन एम्ब्रियो है वो इनक्लोज रहता है एक एमनियोटिक सेक में। ठीक है, एक सेक जिसका नाम है एमनियोटिक सेक, उसमें ह्यूमन एम्ब्रियो बंद रहता है यानी इनक्लोज रहता है। उसके ऊपर एक कवरिंग है एमनियोटिक सेक की। एमनियोटिक सेक फिल्ड होता है एमनियोटिक फ्लूइड से। ठीक है, विच इज़ प्रोटेक्टिव एंड शॉक ऑब्जर्वेटिव, यानी एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन के लिए ये एमनियोटिक सैक में मौजूद होता है। एमनियोटिक सैक में एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो प्रोटेक्टिव है और शॉक ऑब्जर्वेटिव है। ठीक है। इस पीरियड में, ड्यूरिंग दिस पीरियड यानी गेस्टेशन पीरियड, प्रेगनेंसी पीरियड, पिट्यूटरी ग्लैंड ने प्रोड्यूस करना है ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन। ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन और एट द सेम टाइम, ठीक है, प्लेसेंटा ने सिक्रीट करना है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक है, ये दो हार्मोन रिलीज होंगे ड्यूरिंग इस पीरियड के दौरान काफ़ी सारे होंगे, बट इन दो मेन का काम बताने लगे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड ने ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन प्रोड्यूस करना है और प्लेसेंटा ने सिक्रेट करना है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक है, दोनों ने बोथ ऑफ दीज हार्मोन स्टिमुलेट मेमोरी डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करेंगे इन प्रिपरेशन फॉर लैक्टेशन, ताकि वो लैक्टेशन की तैयारी कर सके। ठीक है, लैक्टेशन की तैयारी कर सके। थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी ह्यूमन एम्ब्रियो रेफर्ड कर दिया जाता है। ह्यूमन एम्ब्रियो को अब फीटस कहा जाता है। ठीक है, मेजर ऑर्गन्स जो मतलब मेन ऑर्गन्स हैं जैसे हार्ट, लंग्स एंड मैनी अदर ऑर्गन्स लाइक स्टमक। ठीक है, ये 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी यानी 12वें हफ्ते बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बाकी सारा गेस्टेशन पीरियड ग्रोथ का होता है। ठीक है, उसके बाद एंशियन थॉट, इट वाज थॉट, मतलब पुराने वक्तों में ये सोचा जाता था कि बर्थ जैसे ही प्रोजेस्टेरोन लेवल इन फीमेल बॉडीज़ में डिक्रीज़ होता है तो बर्थ हो जाती है। लेकिन recent evidence has proved it that there is a high degree of fetal development, मतलब बेबी की डेवलपमेंट फुली हो जाती है जिसकी वजह से बर्थ होती है। बर्थ का जो इनिशियल स्टेज है, ठीक है, इज़ रिज़ल्ट ऑफ स्टिमुलाई, मतलब बर्थ क्यों होती है, पैदाइश। ठीक है, ये स्टिमुलाई एक होता है फीटल पिट्यूटरी। ठीक है, फीटल पिट्यूटरी होता है ये भी, इसने क्या करना है, रिलीज़ कर देना है ACTH यानी एडर्नोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। फीटल पिट्यूटरी ने रिलीज़ करना है एडर्नोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, जिसने स्टिमुलेट कर देना है डेवलपमेंट किसकी, स्टिमुलेट कर देना है एक और हार्मोन, फीटल अडर्नल ग्लैंड। ठीक है, फीटल अडर्नल ग्लैंड ने एक और हार्मोन रिलीज़ करना है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, यानी यहाँ से काम करो कॉर्टिको से। अडर्नल कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन ने स्टिमुलेट किया फीटल अडर्नल ग्लैंड को, फीटल अडर्नल ग्लैंड ने रिलीज़ किया कॉर्टिकोस्टेरॉइड जिसने क्रॉस कर दिया प्लेसेंटा बेरिया और इंटर हो गया मटरनल ब्लड सर्कुलेशन में, ये इंटर हो गया। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्लेसेंटा को क्रॉस करके इंटर हो गया
मैटरनल ब्लड सर्कुलेशन में, जिसने जहाँ वहाँ जाकर डिक्रीज कर दिया प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन। एंड प्रोजेस्टेरॉन इज द मेजर हार्मोन विच मेंटेन प्रेगनेंसी एट दैट टाइम। इफ इट कॉज एनी डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन विच विल कॉज पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, डिक्रीज, जैसे प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज हुआ तो उसने क्या किया कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कहा कि तुम एक और हार्मोन रिलीज़ करो, ऑक्साइटोसिन हार्मोन, ठीक है। ऑक्साइटोसिन हार्मोन ने क्या किया, इंड्यूस कर दिया लेबर पेन, ठीक है। ऑक्साइटोसिन हार्मोन रिलीज होता है वेव्स की सूरत में और फोर्स प्रोवाइड करता है टू एक्सपेल द फीटस यानी बेबी फ्रॉम द यूट्रस, ठीक है। ऑक्साइटोसिन हार्मोन ने इंड्यूस कर दिया लेबर पेन, ठीक है। लेबर पेन, व्हाट इज लेबर पेन? द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस वॉल, ठीक है, जिसकी वजह से सिर्विक्स डायलेट हो गया और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से स्प्रेड ये यूट्रस पूरा स्प्रेड डाउन हो गया, ठीक है, ओवर द यूट्रस एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, और ऊपर से नीचे तक मजबूत हो गया, यानी कॉन्ट्रैक्शन इतनी मजबूत हो गई, ठीक है, जो बेबी को पुश करेगा डाउनवर्ड की, और यूम्बिलिकल कॉर्ड को लाइगेट लैदा कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा और बेबी को रिलीज़ कर दिया जाएगा। आफ्टर 10 to 45 मिनट्स ऑफ बर्थ, ठीक है, यूट्रस दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और प्लेसेंटा सेपरेट हो जाएगा यूट्रस की वॉल से जिसने प्रेगनेंसी मेंटेन की हुई थी, ठीक है। प्लेसेंटा फिर क्या करेगा, पासिस आउट थ्रू वेजाइना एंड दिस इज कॉल्ड आफ्टर बर्थ, ठीक है। ब्लीडिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्मूथ मसल फाइबर, स्मूथ मसल फाइबर की वजह से आफ्टर बर्थ जो ब्लीडिंग होती है वो कंट्रोल की जा सकती है, विच कम्प्लीटली सराउंड एलोट्रीन ब्लड वेसल, ठीक है, जो प्लेसेंटा तक पहुंच रही होती हैं उन ब्लड वेसल को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से कंट्रोल हो जाती है ब्लीडिंग। एवरेज लॉस ऑफ ब्लड इज़ 350 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। थैंक यू, होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।